Assalamualaikum. This is Muqaddas Tariq here, psychologist, NLP practitioner and life coach. This is my book about CBT, cognitive behavioral therapy. इसमें मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक मेंशन की है, that is called reframing. रीफ्रेमिंग क्या होता है, इसको कोई भी आम इंसान सीख सकता है और इसको हम साइको एजुकेट भी करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं थेरेपीज़ में कि किस तरह से वो अपनी इंटरप्रिटेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपने फ्रेम्स को चेंज कर सकते हैं, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, सो दैट कि वो एक हेल्दी माइंडसेट की तरफ आएँ। तो इसमें रीफ्रेमिंग को समझते हैं कि रीफ्रेमिंग क्या होती है। मेरी बुक में बहुत अच्छी, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है कि रीफ्रेमिंग के बारे में, जिसमें रीफ्रेमिंग को हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे एक फ्रेम होता है ना पिक्चर का, तो उसमें आप पिक्चर लगाते हैं तो जैसा वो फ्रेम होता है वैसे ही पिक्चर होगी। सपोज़ अगर फ्रेम जो है वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, उसमें दरारें हैं, वो डार्क कलर का है, ठीक है, तो जो पिक्चर आप उसमें लगाएंगे वो बिल्कुल वैसी ही नज़र आएगी, यानी वो पिक्चर भी ब्लर्ड होगी, वो पिक्चर भी उस तरह से जिस तरह का फ्रेम होगा। अगर तो फ्रेम क्लीन एंड क्लियर है, ठीक है, तो वो पिक्चर जो है ना वो भी उसी तरह से ही नज़र आएगी। तो ये चीज़ है कि आप रीफ्रेम करते हैं सिचुएशंस को, ठीक है, आप उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसको चेंज करते हैं। जैसे कि पिक्चर क्या है, आपकी सिचुएशन, जो भी इवेंट आपके साथ होता है, ठीक है, और उसको आप क्या मीनिंग देते हैं, यानी आपने क्या फ्रेम लगाया है। फ्रेम आपका ज़ाविये निगाह है, आपका ज़ाविये नज़र है, आप किस एंगल से उस इवेंट को देख रहे हैं, वो आपका फ्रेम होता है। तो रीफ्रेम मीन्स कि आपने उस फ्रेम को चेंज करना है। पिक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, आप कोई भी इवेंट आपके साथ होता है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हैं, आप उसको लेकर अपनी इंटरप्रिटेशन चेंज कर सकते हैं कि आप उसको क्या मीनिंग देते हैं, ठीक है, यानी आपने अपना फ्रेम चेंज करना है। वो पिक्चर वैसे की वैसी है, सिचुएशन वैसी की वैसी है, लेकिन आप उस अपना फ्रेम चेंज करके जो है वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो हैं वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और रीफ्रेमिंग की डिफरेंट टेक्निक्स मेंशन की है मैंने, जो बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान है, आप डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको कोई भी आम इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रीडिंग करके बुक को, तो वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बजाय इसके कि आप महंगे सेशंस में जाकर वहाँ ये चीज़ें सीखें, तो आप एक बुक परचेज़ करके भी ये सेशंस वगैरह या ये चीज़ें जो है वो सीख कर अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं या ख़ुद को बेहतर बना सकते हैं। इसमें एक बहुत ज़बरदस्त सी टेक्निक है, दैट इज़ कॉल्ड सिल्वर लाइनिंग। अब सिल्वर लाइनिंग में क्या होता है, इसमें ये है कि चलो अच्छा है ना, यानी ये आपने कुछ वर्ड्स याद रखने हैं कि चलो अच्छा है ना, जो भी कुछ होता है ना उसमें आपने देखना है कि इसमें अच्छा क्या हुआ मेरे लिए, ठीक है, और आपने उसको रियलिस्टिक वे में देखना है। ये नहीं कि आप कहें कि जी हम सो कॉल्ड पॉजिटिव हो जाएं, पॉजिटिव ही देखें, बज़ाहिर वो इवेंट कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई या मिसहैप हो गया, हम कैसे उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढें, ठीक है। तो ये है कि उसमें कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हमेशा किसी चीज़ में मौजूद रहता है, ठीक है। तो आपने उस पॉजिटिव को ढूंढना है, यानी इसमें आपने देखना है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होती हैं, आपकी जॉब चली गई है, उसको आपने इंटरप्रेट करना है ना, आपने उसको फ्रेम चेंज करना है आपने, और आपने देखना है कि चलो अच्छा है, मेरे पास इनफ टाइम है टू इम्प्रूव माई सेल्फ, टू स्टार्ट अ स्मॉल सेटअप, ठीक है। यानी आपने किस तरह से उसको देखना है, किस तरह से क्या मीनिंग आपने उस इवेंट को देने हैं। जो भी आप मीनिंग देते हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका जो बिहेवियर है वो उसी तरह का बन जाएगा। ये जो कनेक्शन होता है ना, एक थॉट्स का, बिहेवियर का और जो इमोशंस हैं, ये कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझ कर ही आप अपने आप को वो बेहतर बना सकते हैं। यानी थॉट्स जो हैं किस तरह से इम्पैक्ट डालती हैं आपकी डेली लाइफ पे, आपके इमोशंस पे, आपके बिहेवियर पर। तो ये एक साइकिल जो है ना, इसको भी बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया गया है बुक में। इस कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि क्या ये चीज़ें होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, क्या साइंस है इसके पीछे, क्या साइकोलॉजी है, तो वो आप उसमें लर्न कर सकते हैं। साइकोलॉजी स्टूडेंट्स भी ये बुक पढ़कर जो है वो बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं CBT के बारे में, बिकॉज CBT जो है वो वर्ल्ड वाइड एक थेरेपी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, यूनिवर्सिटीज़ में आपको CBT सिखाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली थेरेपी है। और आप अपने क्लाइंट्स के साथ CBT ही करते हैं, CBT अप्लाई की जाती है, बिकॉज़ यहाँ पर कॉग्निशन का ज़्यादा मसला होता है। कॉग्निशन जो है वो एक रूट कॉज होती है इन अंडर द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके पीछे कॉग्निशन जो है उस तरह की रोल प्ले कर रही होती है, या उस थॉट पैटर्न्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जब तक आप इन चीज़ों को सीखेंगे नहीं, आप कैसे ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं या दूसरों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, कोई भी साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी प्रैक्टिशनर्स हैं, या कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल जो हैं, या कोई और बैकग्राउंड से किसी का है लिंक, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी CBT सीख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपने देखना है, इसमें सिल्वर लाइनिंग की बात हो रही थी, सिल्वर लाइनिंग में आपने देखना है कि चलो अच्छा है ना, ये मेरे साथ ये हुआ है, कोई बुरी चीज़ भी हुई है, आपने कहना है कि चलो अच्छा है ना, इससे जो है मैं ये चीज़ें सीख सकती हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं से रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, तो फिर भी आप कहेंगे चलो अच्छा है ना, मेरे पास अब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एंड या फिर मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ, अपने आप को मज़ीद जो है वो मैं लर्न करूँगी, ग्रो करूँगी, एट्सेट्रा। इस तरह से आपने उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट करना है, या उस सिचुएशन को आपने डिफरेंट फ्रेम में लेकर जाना है और फिर उसको देखना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस, ये जुमले या ये जो वर्ड्स हैं आपने यूज़ करने हैं कि चलो अच्छा है ना, ये चीज़ हुई है तो चलो अच्छा है ना, इसके बहाने जो है या इसके बदले ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, या मैं इस चीज़ के काबिल हो गई हूँ, एट्सेट्रा। तो इस तरह से आपने उस चीज़ को देखना है, उसका फ्रेम चेंज करना है, ठीक है। तो ये उसमें एक रीफ्रेमिंग की टेक्निक्स में ही आती है सिल्वर लाइनिंग, कि उसमें मैंने उर्दू में बता दिया कि आपने किस तरह से उसको देखना है। वैसे इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस बुक में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया गया है कि क्या चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स किस तरह से काम करती हैं, या आप खुद पर किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक पे अभी सेल लगी हुई है 14 अगस्त तक, ठीक है, जिसमें आपको बाय वन गेट वन फ्री, यानी ये इस बुक को परचेज़ करेंगे तो साथ में दूसरी जो सेल्फ एस्टीम की मेरी किताब है वो भी आपको फ्री मिलेंगी। और ये दोनों बुक्स जो हैं वो इंग्लिश उर्दू दोनों वर्जन में मौजूद हैं, ठीक है। तो आप इनको एक को परचेज़ करेंगे, आपको दोनों जो है वो मिल जाएंगे, इंग्लिश और उर्दू दोनों वर्जन्स। लेकिन इंग्लिश भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी है, और इंग्लिश से आप इंग्लिश पढ़ के काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सीबीटी का कोर्स भी है, सीबीटी के कोर्स में ये बुक वगैरह इसके रिलेटेड जो भी मटेरियल है ये वो एडवांस लेवल का कोर्स है, ठीक है। उसमें ये बेसिक चीज़ें नहीं हैं, बेसिक चीज़ें भी हैं और एडवांस लेवल की चीज़ें भी हैं। तो वो सीबीटी का कोर्स जो है वो स्पेसिफ़िक जो साइकोलॉजी हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सीख सकते हैं। इसको कोई आम इंडिविजुअल भी सीख सकता है अगर वो इंटरेस्टेड है इसको डिकोड करने में, या इसको मज़ीद डिटेल में जाने के सीबीटी क्या है, ठीक है, तो वो वहाँ पे सीख सकते हैं। तो वो यहाँ वहाँ पर जो है ये किताब भी आपको फ्री मिलेगी, और साथ में बहुत ज़्यादा और भी मटेरियल शेयर किया जाएगा, और क्लासेस भी रेगुलर हुआ करेंगी, और मेरे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं हरीम फ़ातिमा, वो कंडक्ट करेंगी क्लासेस, ठीक है। तो इस तरह से वो कोर्स होगा, और इसका आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, क्योंकि हमारी ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा कोई फ़िज़िकल सेटअप नहीं है, तो जितने भी कोर्सेज़ वगैरह करवाए जाते हैं वो भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन हमारी अभी इन प्रोसेस है, और रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो साथ ही फिर आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी इशू कर दिए जाएंगे, जो भी कोर्सेज़ आप हमारे प्लेटफॉर्म से कर रहे होंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्यूरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।